ऊपर मंच पे, मंच पे। दीदी प्रश्न करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। क्षुल्लक त्रय की इच्छामी। महाराज जी, जब आप प्रतिमा की बात कर रहे थे तो मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। वो जब कभी भी जाते थे आपके पास मूर्ति लेने के लिए तो कहते थे ये वाली मूर्ति भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, सब रख लो। और मना करने पर भी कहीं स्फटिक की लाते थे, कहीं धातु की लाते थे। तो मुझे एकदम उनकी याद आ गई कि वो आपसे इतने जुड़े थे। आप उनका कुछ हमको संस्मरण सुनाओ जिससे उनकी इतनी भावना रहती थी कि हम अपना मंदिर बना ले। क्या क्या की चीज़, इतनी स्थिति गरीबी होने पर भी सुनो सुन उनकी भावना रहती थी। जब से हम बचपन में थे तो हमको तो एक हाथ में मंदिर में पैसे डालने को देते थे और एक हाथ में खाने को देते थे कि ये तुम खर्च कर लेना। यानी उनकी इतनी तीव्र भावना रहती। मेरी उसी में वैसी भावना विभोर हो गई कि देखो उनके कितने दान के भाव रहते थे। मैं दान का एक संस्मरण सुनाना चाहती हूँ। जब सन 80 में हमने शुरू में व्रत लिया था तो हमारे पास हम आश्रम में की बहनों के साथ यात्रा करने के लिए गए मुक्तागिर से। तो उस समय मेरे पास सिर्फ 50-60 रुपये करीब थे। तो मेरे वही संस्कार थे कि मंदिर में डालना, अपने को क्या डालूं। तो मैं सोचने लगी कि चलो कुछ नहीं, अपन अंतरिक्ष पारसनाथ यहाँ के सबके दर्शन करने गए तो 5-5 रुपये सब मंदिर में डाल दो। तो उस दान का आज इतना फलीभूत हो रहा है कि आज हम 5 लाख और 5 करोड़ की भी बोली अपने दान में दे रहे हैं। यानी उस समय के दान का फल आज हमारा इतना फलीभूत हो रहा। तो मेरी भावना हो रही कि आप के साथ उन्होंने इतना व्यवहार किया, सब कुछ किया, उसके कुछ संस्मरण सुना दो। संस्मरण तो आकस्मिक कभी आ जाते हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। सन 1980 का चतुर्मास मुक्तागिरी हुआ था और मुक्तागिरी के बाद सबसे पहले एमपी का छिंदवाड़ा ही पड़ता है। वो जब भी मुक्तागिरी गए उन्होंने यहाँ से लेकर के मुक्तागिरी और मुक्तागिरी से ला करके हमेशा साधु संतों का विहार किया। संघ से सन 1980 में वो भी पूरा विहार, पहला विहार था। हम लोग क्षुल्लक थे, आचार्य श्री अकेले मात्र उस समय, हाँ 3 मुनिराज थे। तो सब लोग मिलकर के वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य करते थे। मूर्ति सबसे बड़ी चीज़ है। वृत्ति होने के साथ साथ अपना धर्म का पालन करना, प्रतिमाओं का पालन करते हुए और दान की प्रवृत्ति के जो उन्होंने परिणाम थे मूर्ति के संबंध में जरूर उनके हमेशा भाव बने रहते थे। और मैं बार बार उनसे कहता था विराजमान कहाँ करोगे? पहले कमेटियों से पूछो तो सही कहाँ विराजमान करोगे। मूर्तियाँ लेने के लिए तो वो कमेटियों से भी करते थे और विराजमान करने का बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। कमेटी से कोई से नहीं पूछते थे, वो तो ले जाके प्रतिष्ठित दर्शनोदय तीर्थ थोवन जी, दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर। दर्शनोदय तीर्थ थोवन जी।